नमस्कार दोस्तों। मैं आपका होस्ट लोकेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं आपका बेसिक साइंस सीरीज़ यूट्यूब चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस कर रहे हैं स्पेसिफिकली ऑन प्रोटीन डेटा बैंक। मैं इस टॉपिक पे इंग्लिश पे भी वीडियो बना चुका हूं और मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि आप हिंदी में भी इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो ये आज का जो टॉपिक है स्पेसिफिकली मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बना रहा हूँ, प्रोटीन डेटा बैंक के ऊपर बना रहा हूँ। और इस टॉपिक में मैं कोशिश करूँगा कवर करने की जो सारे पॉइंट्स हैं प्रोटीन डेटा बैंक से रिलेटेड, कि प्रोटीन डेटा बैंक क्या है, प्रोटीन डेटा बैंक की एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं, अलग अलग इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं प्रोटीन डेटा बैंक के बारे में। अभी जो आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे या मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं ये प्रोटीन डेटा बैंक का होम पेज है और इसमें आप अलग अलग कंपोनेंट देख रहे होंगे। ये जो वेलकम स्क्रीन इस वक्त दिख रही है आपको, इसमें बताया हुआ है कि ये प्रोटीन डाटा बैंक जो है इसका मेन पर्पस क्या है। तो प्रोटीन डाटा बैंक का मेन पर्पस होता है कि ये 3D शेप्स ऑफ प्रोटीन्स या न्यूक्लिक एसिड या अदर कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, इनके कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, उनके बारे में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसलिए ये जो पर्टिकुलर प्रोटीन डाटा बैंक है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन बायोलॉजिकल रिसर्च, स्पेशली इन प्रोटीन साइंस। तो अगर आप प्रोटीन साइंस के स्टूडेंट हैं या प्रोटीन साइंस रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं, प्रोटीन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो बायोलॉजिकल स्टूडेंट होते हैं वो करते ही हैं, तो उनके लिए ये पर्टिकुलर डाटा बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है कि अलग अलग प्रोटीन्स की इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली अलग अलग फाइल्स में स्टोर होती है। तो आप उन फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, आप उन फाइल्स को रीड भी कर सकते हैं। प्रोटीन डाटा बैंक में ये एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करता है कि आप उन फाइल्स के स्ट्रक्चर्स को भी देख सकते हैं। तो ओवरऑल जो प्रोटीन डाटा बैंक है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाटा बैंक है और इसके अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं जो कि बहुत यूजफुल होते हैं, स्पेशली फॉर मास्टर स्टूडेंट और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए जो कि रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, स्पेशली बायोलॉजिकल रिसर्च में। अब बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो है ये रिसोर्स यूज़ होगा उन स्टूडेंट्स के लिए अगर उनको स्ट्रक्चर डाउनलोड करने हैं, अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्रोटीन, स्पेसिफिकली प्रोटीन्स के बारे में, तो वो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों कुछ और जानने की कोशिश करते हैं इस प्रोटीन डाटा बैंक के बारे में। आप मेरे माउस कर्सर को देख ही रहे होंगे। तो अभी जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो है वेलकम पेज, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये देखिए यहाँ पे 3D शेप्स ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड के बारे में मेंशन किया हुआ है। तो अलग अलग लैब्स क्या होती हैं, वो काम करती हैं एक मॉलिक्यूल के ऊपर, एक प्रोटीन के ऊपर काम करते हैं, उसको प्यूरिफाई करते हैं, क्रिस्टलाइज करते हैं और उसकी अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू उसके कोऑर्डिनेट्स की इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। और जब वो इंफॉर्मेशन आ जाती है तो वो फाइल इस पर्टिकुलर डेटा बैंक में स्टोर करते हैं और उस पेपर को, उससे रिलेटेड जो रिसर्च है, उस रिसर्च आर्टिकल को पब्लिश करते हैं किसी अच्छे जर्नल में। और उस जर्नल में जब वो पेपर पब्लिश हो जाता है तो वो रेफरेंस करते हैं कि ये पर्टिकुलर आईडी होती है उस प्रोटीन की जिसको मेंशन किया जाता है, और वो पर्टिकुलर आईडी से आप उसका स्ट्रक्चर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि वो किस तरह से करना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अलग अलग टैब्स हैं, जैसे डिपॉजिट है और सर्च है। अगर आपको कोई स्ट्रक्चर सर्च करना है, अगर आपको विजुलाइज करना है, देखिए एग्जांपल दिए हुए हैं स्पेसिफिकल प्रोटीन की, तो ये हम देख सकते हैं। एनालाइज करना है, अगर आपने सीक्वेंस को एनालाइज करना है, अलाइनमेंट करनी है, दो प्रोटीन मॉलिक्यूल आपको लग रहा है कि उनके स्ट्रक्चर सेम है तो आप जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनमें डिफरेंस क्या है, तो आप जो है उन दोनों स्ट्रक्चर को अलाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं उनमें डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, उनका कन्फर्मेशनल चेंज जो है वो कहाँ पे आ रहा है। फिर डाउनलोड की टैब है, वहाँ पे आप अलग अलग तरह के फाइल्स जो हैं एक प्रोटीन मॉलिक्यूल की या न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल की डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए लर्न जो है ये टैब भी है, यहाँ पे आप सब चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। स्पेशली यहाँ पे सबसे पहले बताया मॉलिक्यूल ऑफ द मंथ। तो मॉलिक्यूल ऑफ द मंथ इनका एक तरह से अलग आर्टिकल रहता है कि हर महीने एक मॉलिक्यूल के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं।
तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अगर इस लिंक में जाएंगे तो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। अब देखिए एजुकेशनल रिसोर्सेज भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये एजुकेशनल रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। ये ऐसे ऐसे मटेरियल एक्सेस करवाते हैं जिससे जो है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है। और हैंड्स ऑन टीचिंग मटेरियल करिकुला के टैब में अगर आप जाएंगे वहाँ पे आपको मिलेगी, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी। न्यूज़ एंड इवेंट्स के बारे में बताते हैं, कॉन्फ्रेंसेज, अपकमिंग कॉन्फ्रेंसेज ऑन द प्रोटीन बायोलॉजी, इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब न्यूज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि नया प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो अगर डिस्कवर्ड हुआ तो उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, और एक डिटेल गाइड भी आपको प्रोवाइड की जाती है इसमें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और कोविड-19 के केस में इन्होंने एक अलग रिसोर्स बनाया है पीडीबी में ही, जहाँ पे आप जो कोविड-19 की प्रोटीन से उनके बारे में अलग से जानकारी ले सकते हैं, और वो डिटेल में अपडेट करते रहते हैं रिसोर्स को। तो और आपको पता है कि कोविड-19 इतना इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, तो वो प्रोटीन की इंफॉर्मेशन जो है वो हाईली वैल्यूएबल है रिसर्चर्स के लिए। वो स्ट्रक्चर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ओके, उसके अगेंस्ट इन सिलिको वो ड्रग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। जो स्टूडेंट्स हैं बायोलॉजी के, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उनको भी मैं सजेस्ट करूँगा कि इस रिसोर्स के बारे में पूरी जानकारी लीजिए, इस रिसोर्स के बारे में पूरी जानकारी रखिए, और क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, अगर विजुअलाइज की बात करें, अगर स्ट्रक्चर देखें, हम इसमें इस प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखते हैं। मैं क्लिक कर रहा हूँ इस आईडी के ऊपर 4HHB। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप ऐसे क्लिक करेंगे किसी स्ट्रक्चर के ऊपर तो ये आपको एक अलग जो है पेज पे लेके जाएगा, जहाँ पे प्रोटीन की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। सबसे ज़रूरी बात जो यहाँ पे है कि प्रोटीन की आईडी जो है ये एक यूनिक 4 डिजिट नंबर होता है, जिसमें पहला आपके पास कोई नंबर, उसके बाद आपके पास अल्फ़ाबेटिकल इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन की। जैसे इसके केस में 4HHB, ये एक यूनिक आईडी है इस पर्टिकुलर प्रोटीन के केस में। तो ये प्रोटीन अगर आप देखें तो ये है क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे आपको टैब्स के बारे में जानकारी दूँ, ये तो डायरेक्टली 3D व्यू दिखाया है प्रोटीन का, तो इसको कैसे यूज़ करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। आप इसमें अलग अलग जानकारी ले सकते हैं। उससे पहले स्ट्रक्चर समरी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर समरी के ऊपर क्लिक करेंगे, ये जो मेन टैब होती है, जब आप क्लिक करते हैं ये ओपन होती है। इसमें मेन इंफॉर्मेशन, प्रोटीन की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो दी जाती है, जैसे पब्लिकेशन की इंफॉर्मेशन भी दी जाती है। और इसी में ही अलग अलग लिंक्स होते हैं, जैसे आप 3D व्यू देखना है, आपने लाइगेंड इंटरेक्शन देखनी है, वहाँ अलग अलग जगह पे आप जा सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ये आईडी के बारे में आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद अगर दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है नाम, कि प्रोटीन का क्या नाम है। और यहाँ पे देखिए बताया है उन्हें 1.74 एंगस्ट्रॉम रेजोल्यूशन है। ये रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप किसी स्ट्रक्चर के साथ डील कर रहे हैं, तो जितना अच्छा रेजोल्यूशन होगा उतना अच्छा स्ट्रक्चर आपको जो है वो माना जाएगा। और यहाँ पे देखिए एंट्री के बारे में बताया हुआ है, फिर क्लासिफिकेशन की हुई है, ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया हुआ कि किस ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर है ये। तो हीमोग्लोबिन जो है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में होगा। इसके केस में यहाँ पे आप देख रहे हैं होमोसेपियंस यानी ह्यूमंस के केस में ये स्ट्रक्चर जो है ये लिया गया है, और यहाँ पे ये डिपॉजिट किया गया है। अब देखिए डिपॉजिटेड डेट भी इन्होंने बताई हुई है, और रिलीज़ कब किया ये भी बताया हुआ उन्होंने। ऑथर के बारे में पूरी जानकारी है। देखिए कितना पुराना स्ट्रक्चर है। तो काफ़ी पुराने स्ट्रक्चर्स लेके अपडेटेड स्ट्रक्चर तक यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। इसीलिए बैंक कहा गया है इसमें, कि एक तरह से सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है यहाँ पे, और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन स्टोर है। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। ये उस पेपर के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है इन्होंने, कि जिस रिसर्च स्टडी के थ्रू ये डिस्कवर हुआ है, वो पेपर भी आप पढ़ सकते हैं। उस पेपर में एसेंशियली क्या होगा कि किस तरह से ये प्रोटीन प्यूरिफाई की गई थी, किस तरह से क्रिस्टलाइज की गई थी, आगे अगर कोई फंक्शनल स्टडी हुई है तो वो किस तरह से की गई थी। और
ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा डाउन जाएंगे तो वहाँ देखेंगे आप प्रोटीन के सीक्वेंस के बारे में जानकारी मिलेगी आपको। इमेज भी आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली, और फिर से वही सेम इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी और डिटेल में मिलेगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे सब यूनिट बीटा के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है डिटेल में, और ये बताया हुआ कि इसकी लेंथ कितनी है, सीक्वेंस बताया हुआ है। और यहाँ देखिए लाइगेंड्स। लाइगेंड्स क्या होता है कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन में, कई बारी जो वो अटैच्ड होते हैं, और उन स्मॉल मॉलिक्यूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो इसके केस में देखिए यहाँ पे फॉस्फेट आयन है, यहाँ पे एक और लाइगेंड है जिसका डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप जो है इनकी पोजीशन भी देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ लाइगेंड इंटरेक्शन में, अगर अभी मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे को डायरेक्टली उसकी पोजीशन पे लेके जाएगा। तो इस तरह से आप इनकी पोजीशंस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और देखिए ये क्रिस्टलाइजेशन जो है वो इंफॉर्मेशन भी दी हुई है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन के टाइम में क्या क्या पैरामीटर्स जो है वो उन्होंने यूज़ किए थे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन इनको मिली है। और इसकी जो है हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ कि अगर इसमें कोई रिवीजन हुआ है तो वो भी अपडेट किया हुआ। तो ये सारी जानकारी जो है आपको इस पेज पे मिल रही है। तो उसके बाद ये देखिए 3D व्यू में अगर हम जाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर भी हम देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अलग अलग डोमेन जो है इस प्रोटीन के अलग अलग कलर में रिप्रेजेंट किए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट मैं क्लिक कर रहा हूँ इसके ऊपर और इसको मैं मूव कर रहा हूँ अपने माउस के थ्रू, इसको मूव कर रहा हूँ। अलग अलग डोमेन जो है मूव हो रहे हैं इसके। अब राइट हैंड साइड पे क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ पे आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं पॉलीमर पे आया तो ये हाईलाइट हो गया एकदम। तो अगर इसमें कोई आयन है वो हाईलाइट करने आपको, तो आई का स्ट्रक्चर बना हुआ, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। अगर आप इस पर फिर से क्लिक करेंगे तो ये शो होगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे एक क्रॉस बन रहा है आई के ऊपर, तो वो पर्टिकुलर कंपाउंड जो है वो छुप गया है। तो इस तरह से जो है प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो आप डिटेल में वो कर सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लाइगेंड देख रहा हूँ, तो अगर आप यहाँ देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, आप एक लाइगेंड मॉलिक्यूल देख सकते हैं। देखिए मैंने क्लिक किया तो ये एकदम से जूम इन हो गया उसके ऊपर, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के ऊपर। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल क्या, आप इस पे कर्सर रखिए और नीचे आपको उस लाइगेंड का नाम आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है जी। तो अगर आप जहां जहां आप लाइगेंड लेके जा रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन देखिए, आपको रियल टाइम में मिल रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। और अगर आपको इमेज सेव करनी है तो यहाँ पे आप कैमरा का जो साइन बना हुआ है यहाँ पे, उस पर क्लिक कीजिए। अगर मैं इस पर कर्सर रखूं तो ये देखिए स्क्रीनशॉट बताता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता लग रही है कि ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या करता है, तो आप उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए कर्सर रखिए और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देखिए आपको ये प्रोवाइड करेगा। अब जो ये सेटिंग टैब है यहाँ पे, इस पे आप करेंगे तो इसको बहुत तरह से, अलग अलग तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर मैं स्पिन ऑन करूं तो ये देखिए रियल टाइम में मूव होना शुरू हो गया। तो आपको जो है इसका पूरा व्यू, 3 डायमेंशनल व्यू दिख रहा है प्रोटीन का। तो ये बेसिकली जो मॉलिक्यूल होता है इसमें अलग अलग अमीनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन में, आपको पता ही है। वो अल्फ़ा हेलिसेस बनाते हैं, अल्फ़ा हेलिक्स बनाते हैं, और फिर आपके पास बीटा शीट्स होती हैं। तो आप ये सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देख रहे हैं। तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी देखिए दिखा रहा है। तो असेंशियली जो पाइमोल का फंक्शन है वो यहाँ पे, ये जो इसका ऑनलाइन वर्जन है पीडीबी में, जो स्ट्रक्चरल विजुअलाइजेशन का वर्जन है वो काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। काफ़ी जानकारी जो आपको यहीं वेबसाइट पे मिल जाती है। आपको स्ट्रक्चर डाउनलोड करके उसमें पाइमोल में ओपन करके उसको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले सकते हैं। तो अब दोस्तों इसको मैं पॉज करता हूँ, क्योंकि ये जो फंक्शन हो रहा है इस वक्त, ये काफ़ी आपकी कंप्यूटर की मेमोरी यूटिलाइज करता है। तो इसको जो है आप जूम इन भी कर सकते हैं, इसको आपको
स्टॉप कर देना चाहिए स्पिन, स्पेसिफिकली स्पिन फंक्शन को। तो अगर आपने ये फाइल डाउनलोड करनी है तो ये देखिए यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और अलग अलग फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज फॉर्मेट्स होते हैं वो फास्टर सीक्वेंस है। अगर आपको सिर्फ सीक्वेंस चाहिए, जो अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस होता है वो चाहिए, या प्रोटीन डेटा बैंक का फॉर्मेट चाहिए, यानी 3 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी एटम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोटीन प्लस लाइगेंड्स। तो ये आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आइए एनोटेशंस के ऊपर देख सकते हैं कि इसमें अगर आपको और डिटेल जानकारी चाहिए कि क्या क्या वर्ड इसमें यूज़ हुए हैं, उनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। एक्सपेरिमेंट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो किस तरह से इसको प्यूरिफाई किया गया है, क्रिस्टलाइज किस तरह से किया गया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगी। फिर सीक्वेंस के बारे में जानकारी चाहिए तो आपको देखो सीक्वेंस के बारे में डिटेल में जानकारी प्रोवाइड हो रही है इस पर्टिकुलर टैब में। तो आप इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये जो इमेजेस हैं ये भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो ये इमेजेस बहुत ऑलरेडी काफ़ी इलेबोरेटेड डिटेल में है और ये इंफॉर्मेशन आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जीनोम टैब भी है यहाँ पे, जिसमें जीनोम के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी कि इसकी जो है पर्टिकुलर पोजीशन जो है वो कहाँ पे है, और जो मॉलिक्यूल जीन की जो आईडी होती है, पर्टिकुलर जीन की जो आईडी होती है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा रिफ्रेश करूँ, हमें पता ही है कि जो एक पर्टिकुलर जीन होता है वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है और जीन की इन्फॉर्मेशन भी, ये आपको प्रोटीन डेटा बैंक प्रोवाइड कर रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर आपको कोई, ये जो टैब है ये सर्च टैब में आपको कोई प्रोटीन सर्च करनी है जो भी आपके इंटरेस्ट की है, तो आप यहाँ पे टाइप कीजिए, उसका नाम टाइप कीजिए और वो प्रोटीन जो है आपको इमीडिएटली ये जो है प्रोटीन डाटा बैंक उसका रिजल्ट देगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एंजाइम सर्च करूं, अगर मैं बीटा लैक्टमेज, तो मैं यहाँ पे एक एंजाइम जो है सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए इसने मेरे को रिजल्ट बता दिया कि इतने तरह के बीटा लैक्टमेजेज हैं, उनके जो स्ट्रक्चर है वो डिपॉजिटेड हैं और अलग अलग तरह के होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे ये जाननी ज़रूरी है दोस्तों कि ये सिर्फ एक स्नैपशॉट होता है प्रोटीन का। उसको आप इसका स्ट्रक्चर मान के नहीं चल सकते। वो एक पोजीशन है कि उस टाइम पर आपने क्रिस्टलाइज कर लिया, उस टाइम पर प्रोटीन किस फॉर्म में थी, तो वो जो इंफॉर्मेशन आपने कैप्चर कर ली। तो बेसिकली जो प्रोटीन्स जो होते हैं वो डायनेमिक मॉलिक्यूल होते हैं, मूव होते रहते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो वो इंफॉर्मेशन जो है आपको अगर एक्वायर करनी है तो अलग अलग कंडीशंस में आपको प्रोटीन को जो है वो क्रिस्टलाइज करके उसका स्ट्रक्चरल डाटा गैदर करना पड़ेगा, या मॉलिक्यूलर डायनेमिक सिमुलेशन आप कर सकते हैं जिससे आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पर आपको ये याद रखना है कि अगर आपकी प्रोटीन आपको एक पर्टिकुलर स्नैपशॉट यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का मिल रहा है तो उसका मतलब यही नहीं है कि वो प्रोटीन सिर्फ इसी कॉन्फर्मेशन में होगी। बहरहाल तो यहाँ पे देखिए अलग अलग रिजल्ट्स आए हैं। तो अगर मैं सबसे पहले रिजल्ट के ऊपर क्लिक करूं तो ये मुझे एक अलग टैब पे ले जाएगा जहां पे फिर से बहुत सारे रिजल्ट्स जो हैं मुझे दिखाई देंगे। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि मुझे जो है स्ट्रक्चर भी अवेलेबल होएगा उस पर्टिकुलर प्रोटीन का। तो मैं देख सकता हूँ कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर किस तरह से है। तो आप देखिए ये एंजाइम है और सारे स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं काफ़ी सिमिलर हैं। तो अगर देखिए अगर मुझे स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म का बीटा लैक्टम का स्ट्रक्चर चाहिए तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ एक नया स्ट्रक्चर भी जो है वो अवेलेबल हुआ है, येट टू बी पब्लिश। तो बेसिकली आप डिपॉजिट कर सकते हैं, अगर पब्लिकेशन में कई बार टाइम लग जाता है तो वो स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएगा आपके लिए। और देखिए ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे इकोलाई की इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी हुई है। यहाँ पे इकोलाई, स्यूडोमोनास एरुजिनोसा,
की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो इस एसिनेटोबैक्टर बाउमनाई की जो बीटा लैक्टम है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको जो भी मॉलिक्यूल डाउनलोड करना है, जिस पे भी आपका रिसर्च है, वो मॉलिक्यूल आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर 3D व्यू देखना है इसका, फिर आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और वो आपको फिर से बैक उसी सॉफ्टवेयर तक ले जाएगा जहाँ पे आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इसमें जो ये राउंड राउंड शेप के जो स्ट्रक्चर हैं वो अल्फा हेलिक्स हैं, और जो जो एरोस हैं, जो स्ट्रेट एरोस नहीं है लेकिन थोड़े से बेंड हुए हैं, ये बीटा शीट्स होती हैं। ठीक है, तो ये आपका जो स्ट्रक्चर आपके पास अवेलेबल है इस पर्टिकुलर प्रोटीन का। मुझे ये स्ट्रक्चर चाहिए तो मैं यहाँ से इसका सीक्वेंस और पीडीबी फाइल डाउनलोड करूँगा और फिर अपने सॉफ्टवेयर की डिटेल में एनालिसिस करूँगा। तो दोस्तों, ये थे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो आप पीडीबी में आपको जानने ज़रूरी हैं, और पीडी में मोस्ट ऑफ द टाइम पीडीबी में आप वो यूज़ करेंगे। तो अगर मैं फिर से मेन होम पेज पे जाऊं, तो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो है हम इसीलिए इसको यूज़ करते हैं कि इसमें जो फाइल्स जो होती हैं उनको डाउनलोड करते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें जो इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन है, ट्यूटोरियल्स हैं, उनको भी देखिए, उनको पढ़िए। और भी अलग अलग रिसोर्सेज हैं इसमें, जैसे ये देखिए PDB 101। अब ये PDB 101 ये क्या है? ये एक तरह का अलग इनका वेब पेज है जहाँ पे ये अवेयरनेस जनरेट करने की कोशिश करते हैं बच्चों में, उनका इंटरेस्ट जगाने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारी अलग अलग इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। एक तरह का ये देखिए, यहाँ पे आपको एक विंडो दी है जहाँ पे आप प्रोटीन के स्ट्रक्चर के साथ आप इसको अलग अलग चेंज कर सकते हैं। आपको दूसरे वाले उस वर्जन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा कि प्रोटीन का देखिए किस तरह से इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, और स्फीयर में आपने देखना है या सरफेस आपने देखना है, तो चेन अगर आपने दिखाई तो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। देखिए किस तरह से एक कार्टून जैसा लग रहा है इस वक्त। तो अगर आपने कलर इसमें चेंज करना है तो रेनबो कलर में ये इस तरह से आपको जो है ये इस पर्टिकुलर पेज पे आप इसके साथ जो है वो दिखा सकते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं, हाई स्कूल स्टूडेंट्स स्पेशली हो गया। तो इसके लिए ये जो है ये पर्टिकुलर वेब पेज इन्होंने बनाया हुआ है। तो अगर एजुकेशनल पोर्टल, इसको एजुकेशनल पोर्टल ऑफ पीडीबी भी कहा जाता है। तो सारे एजुकेशन रिसोर्स यहाँ पे हैं, और भी बहुत तरह की एक्टिविटी जो हैं वो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स के लिए कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, फिर से चलते हैं अपने होम पेज के ऊपर, चलते हैं, बैक जाते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट। उसके बाद आपको वर्ल्ड वाइड प्रोटीन डाटा बैंक पेज है, EM डाटा बैंक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक आजकल क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के द्वारा जो है 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन प्रोटीन की गैदर की जाती है। तो उसके जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने अलग से स्टोर की हुई है। तो यहाँ पे जो है 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चरल डाटा, वो जो है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए, उसके बाद प्रोटीन डाटा बैंक फाउंडेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है। न्यूक्लिक एसिड डेटाबेस, तो न्यूक्लिक एसिड डेटाबेस के लिए इन्होंने एक अलग से जो है एक लिंक दिया हुआ है। तो ये काफ़ी असेंशियल, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी जो है यहाँ से आप ले सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको आप डिटेल में स्टडी कीजिए। और ये देखिए सेंटर में कोविड-19 कोरोना वायरस रिसोर्सेज, अलग से एक पूरा डेडिकेटेड पेज इन्होंने बनाया हुआ, उसके ऊपर डिटेल में सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप कोविड-19 के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगर आप उसकी प्रोटीन्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, कि आपको सारे इंफॉर्मेशन देखिए ऑल फ्री फॉर यूज़ जो है इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, ये बहुत ही बढ़िया रिसोर्स है स्टूडेंट्स के लिए, और काफ़ी बढ़िया यहाँ आपको स्ट्रक्चर्स, काफ़ी बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, रिव्यूड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्रिटिकली रिव्यूड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन प्रोटीन्स के ऊपर मिलेगी। अब एजुकेशनल रिसोर्सेज के बारे में भी लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं।
एक्सेस ऑल SARS-CoV-2 PDB स्ट्रक्चर्स। तो अगर मैं इसमें क्लिक करूं तो मुझे जो कोविड-19 के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं अवेलेबल अभी तक के लिए, वो ये बता देगा। ये देखिए यहाँ पे ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कोविड-19 से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं। और अगर मैं नीचे जाऊं थोड़ा सा तो ये देखिए यहाँ पे बता रहा है कि RNA रेप्लिकेज की इंफॉर्मेशन है और NSP3 के बारे में है। ये सारी जो प्रोटीन्स हैं ये कोविड-19 की प्रोटीन्स हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ पेपेन लाइक प्रोटीजेज, उसके बाद आपके पास एंडोराइबोन्यूक्लिएजेज के स्ट्रक्चर हैं, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड। देखिए बहुत सारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर ऑलरेडी जो हैं वो डिकोड कर दिए साइंटिस्ट ने, और इनकी इंफॉर्मेशन जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ये देखिए टू बी पब्लिश्ड लिखा हुआ आएगा, टू बी पब्लिश्ड। अब ऊपर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो बायोकेमिस्ट्री जर्नल में पब्लिश हो चुका है, लेकिन आप जैसे नीचे जा रहे हैं वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि टू बी पब्लिश्ड। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि ये स्ट्रक्चर अवेलेबल कर दिए गए हैं क्योंकि इसके ऊपर जो है रिसर्च बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है, ये आपको पता है। तो ये स्ट्रक्चर अगर अवेलेबल हो जाते हैं तो आगे जो रिसर्चर्स जो हैं इनके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। तो देखिए सारे टू बी पब्लिश्ड हैं। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन जो है आप यहाँ से गैदर कर सकते हैं। अभी तो पेज 1 ऑफ 22, तो 22 पेजेस हैं इस तरह के जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो दोस्तों ये एक तरह से आपको ट्यूटोरियल था जिसमें मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। एक ट्यूटोरियल बनाया था मैंने इन जनरल, जहाँ पे मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा था PDB के बारे में। उम्मीद है कि आपको थोड़ी जानकारी मिली होगी, आपको थोड़ा अवेयरनेस हुआ होगा, इंटरेस्ट जागा होगा आपका कि प्रोटीन डाटा बैंक को मैं एक्सप्लोर करता हूँ या करती हूँ, देखता हूँ कि किस तरह से जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर वो दिए हुए हैं। तो दोस्तों आप जा सकते हैं इसकी वेबसाइट के ऊपर जो कि rcsb.org है। आप विज़िट कीजिए, अलग अलग रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कीजिए, फाइल डाउनलोड कीजिए। आप एजुकेशनल वर्जन ऑफ पाइमोल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें ओपन कीजिए, उसको एक्सप्लोर कीजिए। मैं बहुत सारे पाइमोल ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, उनको देखते हुए आप एनालिसिस कीजिए और उससे क्या होगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलेगी स्ट्रक्चर के बारे में और आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे इन स्ट्रक्चर के साथ डील करने में। तो आगे कुछ वीडियो में इसी तरह की जो जानकारी जो है मैं लेके आऊँगा दोस्तों। और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो ट्यूटोरियल्स हैं ये इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल्स हैं। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आप इनको डिटेल में देखिए और कोशिश कीजिए कुछ इसमें एक्सप्लोर करने की और स्ट्रक्चर डाउनलोड करने की और उन स्ट्रक्चर्स को डिटेल में एक्सप्लोर करने की। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अभी मुझे दीजिए आप इजाज़त, मैं मिलूँगा अगले वीडियो में जहाँ पे हम इसी तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों।